नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रबोधिनी एकादशी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो देव उठनी एकादशी है उसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी जिसमें मैंने आपको इस एकादशी व्रत की जो महिमा है वो बताई थी। इसमें पूजा कैसे करनी है, देव को कैसे जगाया जाता है, हरि जागरण कैसे करवाया जाता है, वह सब मैंने आपको विस्तार से जो विधि है वह बताई है। तो इसमें मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुमको बतलाता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मदेव से कहा, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति करवाने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी एकादशी पापनाशक, पुण्यों की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक के कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेव तथा 100 राजसु यज्ञ का फल पा लेते हैं। जो वस्तु दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोक में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे प्रदान करती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने वाले मनुष्य को यह हरिबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो ऊंचे ऊंचे बड़े पाप के पहाड़ हैं, इन सब को यह एकादशी एक ही उपवास करने से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें यह एकादशी रात्रि का जागरण करने से रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालती है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुख से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। अश्वमेध आदि यज्ञों से जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण भूमि दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि के निर्मित जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक मास की यह देव उठनी एकादशी पुत्र पौत्र प्रदान करने वाली है। जो इस एकादशी को उपवास करता है वह ज्ञानी है, योगी है, वह तपस्वी है और जितेंद्रिय है तथा उसको भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर ब्रह्मदेव आगे कहते हैं, इस एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान करता है, दान करता है, जप करता है, होम करता है, वह सब अक्षय होता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य इस दिन इस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। मनुष्य इस व्रत के द्वारा देवेश जगन्नाथ को संतुष्ट करके संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। इस प्रबोधिनी एकादशी को पूजित होने पर भगवान विष्णु, भगवान गोविंद मनुष्य को बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वह अधिक हो या कम हो, धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाले देवादिदेव जगन्नाथ की उपासना करनी चाहिए। हे नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक माह में प्रायः अन्न का त्याग करता है वह चांद्रायण व्रत का फल प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है तथा 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है।
कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतुष्ट होता है वैसा उन्हें यज्ञ दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। कार्तिक मास में जो मनुष्य एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा वाचते हैं उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। महामुने कार्तिक के माह में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लिए श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है उसे 7 दीपों युक्त पृथ्वी दान करने जितना फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने कभी नहीं देखी। हे मुने, जो पुण्य आत्मा भगवान के समक्ष गान, नित्य वाद और श्री विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा, कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्यों की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर तथा फल, नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। पूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ गुना बढ़कर प्राप्त होता है। देवर्षि, अर्घ के पश्चात भोजन, अच्छादान और दक्षिणा आदि द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। तो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है अथवा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से व्रत का पालन करता है उसकी मुक्ति निश्चित ही हो जाती है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। देवऋषि, जो अगस्त के फूल से भगवान जगन्नाथ की पूजा करता है उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। जो कार्तिक मास में भगवान जगन्नाथ को तुलसी पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं उनका जन्म भर का किया गया पाप सब भस्म हो जाता है। जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम, कीर्तन, सत्वन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। हे नारद, सब प्रकार के फूलों पत्तों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्र से मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हें अर्पण करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने से और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है वह कार्तिक मास में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने से प्राप्त होता है। तो ये थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो देव उठनी एकादशी है उसका महात्म्य और उसकी कथा। तो इसी प्रकार व्रतों त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारियाँ और व्रतों त्योहारों की विधि, कथा और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, उपाय, मंत्र इत्यादि आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।